नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट नताज पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। 27 अप्रैल तक पर्चों की जांच की मोहलत। बोर्ड के दफ्तर के रूबरू मुख्तलिफ तलबा तंजीमों का एहतजाज। अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन जमातें सियासत न करें। तलबा और वालिदैन को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने जगदीश्वर रेड्डी की अपील। छब्बीस IAS और 23 IPS ओहदेदारों को तरक्की अहकाम जारी। सुमेश कुमार, आधार सिन्हा, शालिनी मिश्रा को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा। KCR सियासी दहशतगर्द। मुआवजे के बदले अरकान इनेराफ पर मजबूर। जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए यात्रा निकालने भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। और कदीम मलकपेट में टिन शेड गिर जाने से कमसिन लड़का हलाक। सुर्खी आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंटरमीडिएट के नताइज में मुबैना नकाइस पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। बोर्ड ने पर्चों की दोबारा जांच और रिकाउंटिंग और इम्तिहान की फीस दाखिल करने की तारीख में तोसी करते हुए इसे 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से नकाइस से मुताल्लिक किसी किस्म की वजाहत अभी तक नहीं की गई है। मंगल के दिन बोर्ड ने दफ्तर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। बोर्ड के रूबरू पुलिस के सख्त इंतजाम देखे गए। तलबा और वालिदैन को बोर्ड के दफ्तर के पास ठहरने नहीं दिया गया। मुख्तलिफ सियासी तलबा यानी कि सियासी तंजीमों की तरफ से भी आज एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पुलिस ने तंजीम के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। नताइज में हुए नकाइज ने तो हद पार कर दी है। नलगुंडे की एक तालिबा नौशीन जिसने अरबी का इम्तिहान लिखा था, लेकिन नतीजे में नौशीन को उर्दू में नाकाम बताया गया। इस तरह दीगर वालिदैन ने भी अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा जताया और कहा कि बोर्ड को चाहिए कि उनके बच्चों के जवाबी पर्चों को दिखाया जाए। दूसरी तरफ पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरखास्त के अदखाल के लिए जो वेबसाइट है वो भी बराबर काम नहीं कर रही है, जिससे परेशान तलबा और उनके वालिदैन जब बोर्ड के दफ्तर पहुंचे तो बोर्ड के दफ्तर में उन्हें दाखिल होने ही नहीं दिया गया। बोर्ड के जिम्मेदार के बजाय वहां मौजूद पुलिस अमला वालिदैन को यह यकीन दिला रहा था कि वेबसाइट काम करेगी और वो उन्हें वहां से जाने के लिए जोर दे रहे थे। इस पर कई वालिदैन ने बरहमी का इजहार किया। यह भी पता चला है कि जिस 3 रुकनी कमेटी को हुकूमत की तरफ से तश्कील दिया गया है, मंगल को उस कमेटी के अरकान ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पहुंचकर बोर्ड के ओहदेदारों से तकरीबन 3 घंटों तक बातचीत की है। बच्ची लिखा 2019 मार्च में अरबिक पेपर 1 और पेपर 2 लैंग्वेजेस, दिस आर एडिशनल लैंग्वेजेस। वो एडिशनल लैंग्वेज लिखने के बावजूद वो लोग रिजल्ट दिया अरबी पेपर 1 और पेपर 2। हालांकि हमारे बच्चे अरबी उर्दू पेपर लिखा नहीं, अरबी पेपर 1 पेपर 2 लिखे तो रिजल्ट दिया उर्दू पेपर 1 और पेपर 2, 0 मार्क्स एंड फेल्ड। तो यह है, इसके लिए हम फ्राइडे से आके यहाँ पर बैठे हुए। अभी तक ऑफिशियल से मिला तो रेस्पॉन्स नहीं हुआ, अनऑफिशियल से जो डिपार्टमेंट वाला उनको मिला कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग स्टूडियो को गए से गवर्नमेंट का जो वो और जो मिनिस्टर्स है उन लोगों को भी मिला, वहाँ से भी काम नहीं बना। अब वो हम कब होता है काम मालूम नहीं हो रहा। हमारा बेटी का नाम मानसा है, AMS कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास पढ़ते। मैथ्स एग्ज़ाम में उनको फेल कर दिए 1 मार्क से। तो मैं ये चाह रहा हूँ रिकरप्शन के लिए लगाओ, बोले 600 बनाओ बोल के बोले, तो मैं बना। वो पेपर 3 डेज में दे तुम बोले, अभी तक नहीं दे रहे। अभी साइट तो पूरा बिजी है। कल पे भी ऑनलाइन आया था कि 25 तक बिजी रहेगा, उसके बाद कुछ कंफर्म होगा। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे तो हम लोग देखे ऑनलाइन क्या डायरेक्ट ऑफिस ही चलते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि गेट क्लोज है, पूरे पुलिस ठहरी हुई है। तो हम लोग को कुछ भी अभी सही तरह से कंफर्म नहीं हो सक रहा है कि क्या करना चाहिए इसके आगे, इसका क्या सोल्यूशन है, अभी क्या निकलेगा आगे। सुनने में ये आया बाद में कि जो लोग पहले जा चुके हैं उन लोग का करेक्शन हो चुका है, उन लोग को पास कर दिया है।
जो है ये सुनने में आया अभी, देन में भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद जो है तो अब आगे आप देख रहे हैं सारे लोग आ रहे हैं, जिसको नहीं पता था सब आ रहे हैं, मालूम है ना। ऑनलाइन बोल रहे हैं हम लोग कि ऑनलाइन की दुनिया में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, पर कुछ भी डिजिटल इंडिया हमारे पास सर्विस नहीं है, सिर्फ नाम है ऑनलाइन का। वो जिसको नहीं आता उनके लिए क्या करेंगे बताइए। अब स्टूडेंट पढ़ने में लगाएंगे, अब ये एमसीएट का एग्जाम देगा, वो एमसीएट का प्रैक्टिस करेगा या फिर अब इस चक्करों में घूमेगा। मेरे बच्चे पूरा फेल हो गए सर। बेटी को तो 49 दिए, 92 91 मार्क्स आता। कभी भी कॉलेज में एग्जाम पढ़ते 60 अब होता उनको, कैसे आता मार्क्स, ये मार्क्स कैसे डाले। मेरे बच्चे इतना डिसअपॉइंट हो गए, मेरा बच्चा ये मेरा लाइफ खत्म हो गया यानी, तो रो रहे कैसे सर। दूसरी तरफ वजीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि इंटरमीडिएट बोर्ड के नताज पर अपोजिशन जमातें सियासत कर रही हैं। सूर्यापेट में अपने कैंप ऑफिस पर मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि अपोजिशन गैर जिम्मेदारी के साथ चिल्लर सियासत करते हुए तलबा और वालिदैन को परेशान कर रही है। उनका कहना था कि नताज पर जो शक्को शुबहात सामने आए हैं उसे दूर करने के लिए हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत को कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि नताज के खिलाफ शक्को शुबहात क्यों पैदा हुए इसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने वालिदैन और तलबा से कहा कि वो परेशान न हो, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। उधर महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी ने भी कहा कि पर्चों की दोबारा जांच के लिए 9000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उनका कहना था कि दोबारा जांच के लिए 600 रुपये और रीकाउंटिंग के लिए 100 रुपये फी पर्चे के लिए दरखास्त दाखिल करते हुए अपने शुबहात को दूर किया जाए। इस दौरान इंटरमीडिएट इम्तिहान के नताइज में मुबैना नकाइस के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज जारी है। मिनिस्टर क्वार्टर्स पर AISF तंजीम के कारकुनों ने मुजाहरा किया। बोर्ड के रूबरू भी AISF, PDSU, SFI और दीगर तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया गया। इसके अलावा ECIL चौराहे और दूसरे मकामात पर भी तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। प्रोफेसर नागेश्वरों ने भी बोर्ड के पास धरना दिया। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से इस पूरे मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। इंटरमीडिएट के नताइज अब अदालत पहुंच गए हैं। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि पीर तक इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करे। मंगल के दिन हाईकोर्ट में समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इस मसले की यकसुई 1 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी। एडवोकेट जनरल ने जब बताया कि गुज़िश्ता साल पर्चों की जांच के लिए 25,000 दरखास्तें आई थीं, इस बार 9,000 दरखास्तें ही मौसूल हुई हैं। उनका कहना था कि इस मामले में अदालती तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि दरखास्तों का हिसाब किताब बाद में बताएं, पहले इस मसले की यकसुई की जाए। रियासती हुकूमत ने 26 IAS और 23 IPS ओहदेदारों को तरक्की देते हुए अहकाम जारी किए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद जुमला 49 ऑल इंडिया सिविल सर्विस ओहदेदारों को तरक्की दी गई। इस सिलसिले में हुकूमत ने GO 15 जारी किया है। 26 IAS ओहदेदारों के मिंजमला 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुमति कुमार, आधार सिन्हा, शालिनी मिश्रा को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। मरकजी सतह पर खिदमात अंजाम देने वाले मजीद 3 IAS ओहदेदारों को खुसूसी चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई। 23 IPS ओहदेदारों के मिंजमला 5 IPS को एडिशनल DG के ओहदे पर तरक्की दी गई है। 4 को IG, 7 को DIG, 6 को सीनियर स्केल ओहदे पर तरक्की दी गई। इनमें DCP अविनाश मोहंती, विश्व प्रसाद, रमेश रेड्डी को DIG के ओहदे पर तरक्की दी गई। शिवधर रेड्डी, सौम्या मिश्रा, शिखा गोयल, श्रीनिवास रेड्डी को एडिशनल DG के ओहदे पर तरक्की दी गई है। आकुन सबरवाल, सुधीर बाबू, प्रभाकर राव, प्रमोद कुमार को IG के ओहदे पर तरक्की देते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। CLP के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला एक सियासी दहशतगर्द बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली को मुआवजे के तौर पर पार्टी में शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि इसके खिलाफ जमहूरियत तहफ़्फ़ुज़ यात्रा का आगाज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर सियासी दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं और वह खुद सियासी दहशतगर्द बन चुके हैं। उनका कहना था कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर से नुमाइंदगी की गई है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बदनुमाइयों से कमाई गई रकम के जरिए अरकान असम्बली को खरीदा जा रहा है। उनका कहना था कि इस मामले की लोकपाल में शिकायत की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के वफद ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए इंटरमीडिएट नतायज की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर तालीम का बयान इंतहाई मुज़क्का-खेज़ है। इस मामले पर सियासत करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका कहना था कि 15 तलबा खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन वजीर आला खामोश हैं। सिर्फ 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर गैर ज़रूरी बयानात दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तलबा को इंसाफ मिलने तक बीजेपी जिद्दोजहद करेगी। लक्ष्मण ने कहा कि इस मामले की अदालती तहकीकात होनी चाहिए, तभी हक़ाइक़ सामने आएंगे। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि कांग्रेस को छोड़कर जाने वालों को दोबारा पार्टी में शामिल न किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को मुश्किल हालात में छोड़कर जाने वालों को दोबारा पार्टी में शामिल न किया जाए। इस मामले में आला कमान से भी वो मुतालबा करेंगे। हनुमत राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दीगर जमातों से आने वालों को अहमियत दी जा रही है। उनका कहना था कि दौलतमंद को ही मौका दिया जा रहा है, जबकि बाज़ कांग्रेसियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि महकमे तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सवाल करने वाले तलबा को ज़ुदोकोब किया जाता है। उन्होंने मुतालबा किया कि अदालत अपने तौर पर हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। उनका कहना था कि बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती। दयाकर ने कहा कि वजीर तालीम को ही बरतरफ कर देना चाहिए। कांग्रेस को निशाना बनाने वाले टीआरएस कायदीन तलबा की खुदकुशी पर क्यों खामोश हैं। उनका कहना था कि दूसरी सियासी जमातों के अरकान असम्बली से मोहब्बत दिखाने वाली हुकूमत इंटरमीडिएट तलबा से क्यों मोहब्बत नहीं दिखा रही है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने इतवार के दिन श्रीलंका में पेश आए दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है और इन वाक़यात में हलाक हुए अफराद के वर्सा और जख्मियों से हमदर्दी का इजहार किया है। फोरम के सदर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार के अलावा फोरम के कायदीन मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, ज़ियाउद्दीन नैयर और दूसरों ने बम धमाकों को इंसानियत सूज़ करार दिया। उन्होंने तवक्को की कि हुकूमत श्रीलंका इंसानियत के दुश्मन इन वहशी दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाएगी। फोरम के कायदीन ने ज़ख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ की। कमिश्नर बलदिया ने साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद के ज़ेर-ए-उन्वान प्रोग्राम की मुहिम चलाते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और एएमओ एच मोहम्मद एजाज के अलावा दूसरे बलदी ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर हबीबनगर डिवीजन, विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के अलावा दूसरे डिवीजन्स का अहाता करते हुए कमिश्नर ने सफाई के लिए हिदायत दी। मलकपेट सलीमनगर के मकीनों को झूलते हुए बरकी और केबल तारों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि बरकी तारों की वजह से मकीनों को किसी भी वक्त खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने मुताल्लिका महकमे पर तनकीद करते हुए बताया कि मकीनों को आमदरफ के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका कहना था कि बरकी तारों की वजह से हादसात पेश आ सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि तूफ़ानी हवाओं की वजह से ये मसला मज़ीद संगीन हो चुका है। अवाम ने मुताल्लिका महकमे के अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द इस मसले की यकसुई करें। तकलीफ़ इस बात की है कि कोई सुनने वाला नहीं है ये चीज़ के लिए, और जब से बारिश ज़्यादा हुई और गिरना प्रॉब्लम शुरू हो गया है। 2 दिन पहले बना के गए, यही हाल था, अभी दोबारा फिर गिरा, उसके बाद में फिर यही हाल है। अभी हम पूछे उनको वर्कर को तो जवाब ये दे रहे हैं कि साहब हमारा काम ख़त्म हो गया,
आप क्या कर सकते, किसी ऑफिसर से बात करके करा लीजिए। जब हम उनको सवाल का जवाब दिए कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को तकलीफ़ हो रही, आने जाने में मुश्किलात पैदा हो रही, ये मीडिया पे आने के बाद में क्या हाल होगा, तो जवाब ये दिए कि साहब आप डाल दीजिए, हमारे ऑफिसरों को तो भी शर्म आती है, ज़रा आने के बाद में उन्होंने काम कर सकते आके। उधर MM पहाड़ी की सड़क पर मैनहोल के उबलने से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैनहोल उबलने से सड़क पर गंदा पानी जमा हो चुका है, जिससे राहगीरों और दरगाह हजरत मीर महमूद की जियारत को जाने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क पर पानी जमा हो जाने से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त नहीं हो पाती। इस सड़क पर पैदल चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मज़कूरा दरगाह शहर की तारीखी दरगाह है, जहां अंदरून व बैरून मुल्क से सय्याह और मुतक़द्दीन आते रहते हैं। अरबाब मजाज से इस मसले की आजिलाना यकसुई की मुकामी मकीनों ने अपील की है। दो दिनों की तूफानी हवाओं ने शहर में जबरदस्त तबाहकारियां मचाई हैं। इन हवाओं से मक्का मस्जिद में नस्ब किए गए टीन शेड को भी जबरदस्त धक्का लगा है। यह शेड दरहम बरहम हो गया, जिसकी वजह से मुसल्लियों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने 22 टीन शेड्स को निकाल दिया। एक और वाक़े में मादन्नापेट की कदीम ईदगाह के मीनार का कुछ हिस्सा मैकलस ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में गिर पड़ा। वाक़े की इतला मिलती ही मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुकाम वाक़ा पहुँचकर जायजा लिया। उन्होंने मुनद्दम होने वाले मीनार की तामीर के लिए महकमे आसार ख़दीमा से मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने ईद उल फितर के लिए ईदगाह में आहकपाशी के कामों को भी जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। खदीम मलकपेट के इलाके शंकर नगर में टीन शेड गिर जाने से 5 साला लड़का फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक देर की शाम की तूफानी हवाओं से एक इमारत की तीसरी मंजिल पर इलेश अपने अफराद ख़ानदान के साथ मुकीम थे। शाम के वक्त अचानक तूफानी हवाएं चलने की वजह से इलेश के मकान का टीन शेड गिर पड़ा, जिसकी वजह से कमसीन नौनी तराज फौत हो गया। उसे खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुतवफ़ी लड़के की वालदा ज्योति और नौनीत मकान में थे, जबकि इलेश जो ड्राइवर की हैसियत से काम करते हैं वो ड्यूटी पर गए हुए थे। बंजारा हिल से 9 नंबर पहाड़ी जाने वाले एक शख्स को 5 अफराद की टोली ने रकम का मुतालबा करते हुए उसकी पिटाई करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स आमिर ने मीडिया को बताया कि पीर की रात बंजारा हिल से 9 नंबर पहाड़ी जा रहे थे कि 5 अफराद निसार, सैफ, मुज्जू, इसाक और यूसुफ ने उनकी बाइक रोककर पहले तो उन पर हमला किया, फिर अशरार ने उनकी तलाशी ली, लेकिन उनके पास से रकम नहीं निकली। ये 5 अफराद आपस में उन्हें जान से मारने के लिए भी बात कर रहे थे ताकि पुलिस में वो शिकायत न कर सके। मुतासरा शख्स ने बताया कि अशरार आपस में एक दूसरे से नामों से मुखातिब हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें उनके नामों का पता चला। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में तलाशी मुहिम, चबूतरा मिशन के अलावा दूसरी मुहिमात भी चलाई जाती हैं, लेकिन जराइम में कोई कमी नहीं हो रही है। पुलिस टीमें और टास्क फोर्स चालानात अदा न करने वालों को ही पकड़ा करती है, जबकि दिन दहाड़े और रात के औकात में कत्ल, खून, रहजनी के अलावा दूसरे वाक़यात पेश आ रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंटरमीडिएट नताज पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, 27 अप्रैल तक पर्चों की जांच की मोहलत। बोर्ड के दफ्तर के रूबरू मुख्तलिफ तलबा तंजीमों का एहतजाज, अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन जमातें सियासत न करें, तलबा और वालिदैन को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने जगदीश्वर रेड्डी की अपील। छब्बीस IAS और 23 IPS ओहदेदारों को तरक्की, अहकाम जारी। सोमेश कुमार, आधार सिन्हा, शालिनी मिश्रा को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा। KCR सियासी दहशतगर्द, मुआवजे के बदले अरकान इन्हिराफ पर मजबूर। जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए यात्रा निकालने भट्टी विक्रमार्का का ऐलान।
اور قدیم ملک پیٹ میں ٹین شیڈ کے گر جانے سے کمسن لڑکا ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔